हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने प्रोबेबिलिटी स्पेस देखा था, कुछ एग्जाम्स देखे थे, क्या रूल्स हो सकते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। अब लेट्स मूव ऑन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है समझेंगे। लोग सीधा स्टार्ट कर देते हैं मैथमेटिक्स से, थोड़ी फीलिंग ले लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स तो खैर हम लोग पीछे नहीं छोड़ेंगे, पर फीलिंग लेना जरूरी है भाई। सो लेट्स से इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। सो इंडिया की आप जो भी बेस्ट टीम सोच सकते हो वो सोच लो, पाकिस्तान की जो भी बेस्ट टीम सोच सकते हो सोच लो। ठीक है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया जीतेगी। ठीक है, तो एकदम फेयर प्ले कंडीशंस है। ठीक है, न्यूट्रल वेन्यू है, उनके भी सारे प्लेयर्स फॉर्म में, बैट्समैन बॉलर्स हमारे भी सारे प्लेयर फॉर्म में। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया जीतेगी। ठीक है, सो अगर सब कुछ फेयर है, सब कुछ फेयर है, ठीक है, तो यार मैच के स्टार्टिंग में तो हर इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इंसान क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कौन जीतेगा। ठीक है, सो अगर सब कुछ फेयर कंडीशंस है, सो लाजमी है कि इंडिया भी इंडिया के भी हाफ चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0.5, एंड पाकिस्तान के भी जीतने के हाफ चांसेस है, विच इज प्रोबेबिलिटी 0.5। करेक्ट। नाउ नाउ लेट्स से इंडिया ने पहली बैटिंग करी। इंडिया इज 336 फॉर 5। रोहित शर्मा भाई ने 140 बनाए, कोहली ने 177 बनाए। ठीक है, सो अब अगर फर्स्ट इनिंग हो गई, आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन? लेट्स से ग्रेटर देन 0.5 या लेट्स से ग्रेटर देन 0.6। लोग बोलते हैं कि भाई 60% चांस है कि इंडिया जीत जाएगी। ठीक है, सो जैसे जैसे इनिंग्स प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे दूसरी इनिंग्स बढ़ती रहती है, आपने आजकल तो क्रिकेट में भी देखा होगा, धीरे धीरे नीचे प्रोबेबिलिटी लिख के आ जाती है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन। ठीक है, सो एक मैच था जिसमें कि द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन वाज 3%, और वहां से कोहली भाई ने मैच जिताया था। सो सो अगर फर्स्ट इनिंग की इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, तो अब आप 0.5 से ज्यादा क्यों बोल रहे हो? ठीक है, अब आप 0.5 से ज्यादा क्यों बोल रहे हो? अब ऐसा क्या हुआ कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया? ठीक है, सो अब ऐसा ये हुआ कि आपके पास कुछ एक इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, नाउ जो भी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, वो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है सच दैट गिवन यू हैव दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो हृदय परिवर्तन इज नथिंग बट चेंज ऑफ बिलीफ। ठीक है, तो जो भी आपका बिलीफ था कि भाई हाफ हाफ कोई भी जीत सकता है, जैसे ही फर्स्ट इनिंग का गेम खत्म हुआ वैसे ही आपने सोचा कि नहीं भाई अब तो इंडिया जीतेगी। करेक्ट। सो किसी एक इवेंट के ऑकर होने के बाद, किसी एक इवेंट के ऑकर होने के बाद, हियर इवेंट वाज फर्स्ट इनिंग्स प्लेड बाय इंडिया इज गुड। ठीक है, सो किसी भी एक इवेंट के होने के बाद अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी इवेंट पूछी जाए, राइट, सो दैट इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ event A given event B has occurred is conditional probability, या probability of event B given event A has occurred। इसको पढ़ेंगे ऐसे, आपको पूछी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बताया गया है कि ए ऑलरेडी हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ए हैज ऑकर्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ लेट्स से टॉसिंग टू कॉइंस। लेट्स से टॉसिंग टू कॉइंस। ठीक है, टॉसिंग टू कॉइंस। ठीक है, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कॉइन में हेड हेड आएगा? ठीक है, तो विच इज नथिंग बट पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेट्स से इवेंट ए इज इवेंट ए इज फर्स्ट हेड हैज ऑकर्ड, इवेंट बी इज सेकंड हेड हैज ऑकर्ड। नाउ सो प्रोबेबिलिटी दैट हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 1/4। या तो ऐसा देख लो, सैंपल स्पेस, दो कॉइन जब टॉस करेंगे सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं? चार। या तो हेड टेल, टेल हेड, या टेल टेल। करेक्ट। करेक्ट। नाउ क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हेड्स कम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? वन। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फोर, सो 1/4। ओके, करेक्ट है। नाउ अब आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी कि दो हेड्स आए गिवन फर्स्ट हेड ऑलरेडी आ चुका है, गिवन फर्स्ट हेड ऑलरेडी आ चुका है। प्रोबेबिलिटी दैट दोनों हेड हेड आए गिवन फर्स्ट हेड ऑलरेडी आ चुका है, फर्स्ट हेड ऑलरेडी आ चुका है।
तो जैसे ही बोला कि फर्स्ट हेड आ चुका है, इसका मतलब क्या है? पहला हेड तो फिक्स हो गया भाई, पहला तो हेड है, ये तो हमें निश्चित है। ठीक है, भगवान ने बता दिया कि भाई पहला तो हेड आ रहा है, ठीक है, या पहला हेड आ चुका है। अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि दूसरा भी हेड आएगा, क्योंकि आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड क्या होगा। ठीक है, तो अब गिवन कि पहला हेड आ चुका है, गिवन दैट पहला हेड आ चुका है, ठीक है, गिवन दैट पहला हेड आ चुका है, तो सैंपल स्पेस आपका क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस आपका क्या बन जाएगा? या तो हेड हेड या तो हेड टेल। यही दो आउटकम आ सकते हैं इस इवेंट के। अगर पहला हेड आ चुका है तो या तो हेड हेड आ सकता है या तो हेड टेल आ सकता है। मतलब इसका जो भी फेवरेबल आउटकम हो गया, या फेवरेबल आउटकम नहीं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया, या तो हेड हेड आ सकता है या तो हेड टेल आ सकता है, क्योंकि पहला हेड तो आ चुका है नाउ। अब इसमें बोल रहे हैं हमें कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों हेड आए। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 2, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इज 1, विच इज 1/2, विच इज 1/2, विच इज 1/2। इस चीज को छोड़ दो, आगे समझेंगे। ठीक है, आगे समझेंगे। ठीक है, अभी तक क्लियर है? पहला हेड जैसे ही आ गया, पहला हेड जैसे ही आ गया, तो मेरे को पता है कि पहला हेड तो आ गया, तो या तो हेड के बाद हेड आ सकता है या तो हेड के बाद टेल आ सकता है। अब मेरे को बोला है कि अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हेड हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, अगर पहला हेड आ गया, पहला हेड आ गया, पहला हेड आ गया, इसको ऐसे समझो, पहला हेड आ गया, तो या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है। कितना चांस है? 50-50 यार। या तो टेल आ जाएगा या तो हेड आ जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब क्या है? 50-50 चांस है, या तो एच एच आ जाएगा नहीं तो एच टी आ जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली पहला हेड आने के बाद, पहला हेड आने के बाद या तो हेड आ सकता है नहीं तो हेड के बाद टेल आ सकता है। ठीक है, दो ही आउटकम आ सकता है। अब इसमें से क्या बोल रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड हेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड हेड आए? हेड हेड आए मतलब फेवरेबल आउटकम क्या है ये? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं, 1/2। ठीक है, आई जस्ट होप क्लियर है। नाउ टू डाइस आर रोल्ड। ठीक है, दो डाइस है, रोल कर दिया, कर दो भाई। इवेंट ए क्या बोल रहा है? सम ऑफ बोथ डाइस इज 8, सम ऑफ बोथ डाइस इज 8। ठीक है, सम ऑफ बोथ डाइस इज 8। तो सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6 स्क्वायर पढ़ा था हम लोग ने, 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज भी लगा दी है। ठीक है, 36 हो सकते हैं। पहले डाइस में 1 आ जाए, दूसरे डाइस में 1 आ जाए, या पहले डाइस में 1 के साथ दूसरे डाइस में सारे कॉम्बिनेशन, पहले डाइस में 2 के साथ दूसरे डाइस में सारे कॉम्बिनेशन, पहले डाइस में 3 के साथ दूसरे डाइस में सारे कॉम्बिनेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये 36 आउटकम आ सकते हैं। अब टोटल क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ बोथ डाइस इज 8। तो क्या हो सकता है? या तो 2 6 आए, या तो 2 6 आए, या तो 3 5 आए, या तो 4 4 आए, या तो 5 3 आए, या तो 6 2 आए, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? अगर आउटपुट में दोनों डाइस में ये 5 कॉम्बिनेशन आए, ये 5 कॉम्बिनेशन आए, तभी मैं बोलूंगा, ये 5 कॉम्बिनेशन आए तभी मैं बोलूंगा कि सम इज 8। ठीक है, सो विच इज नथिंग बट, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, विच इज नथिंग बट 5/36। ठीक है, नाउ अब बोल रहा है, अब ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ फर्स्ट डाइस इज 4। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई दोनों में सम 4 8 है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, पर ये बता दिया गया है कि आपको सम तो 4 आए, पहले डाइस में तो 4 ही आएगा। अगर पहले डाइस में 4 आएगा, अगर पहले डाइस में 4 आएगा, तो अब सैंपल स्पेस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले पहले डाइस में जैसे ही 4 आता है, पहले डाइस में जैसे ही 4 आता है, पहले डाइस में जैसे ही 4 आता है, तो अब क्या क्या आ सकता है? पहले डाइस में 4 के साथ दूसरे डाइस में 1 आ सकता है, दूसरे डाइस में 2 3 4 5 6। तो इनको छोड़ के आपका कोई दूसरा आउटकम आ ही नहीं सकता। इसका मतलब आपका सैंपल स्पेस चेंज हो गया, करेक्ट। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8? तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन है जिसमें सम 8 होगा? ओनली वन कॉम्बिनेशन, 4,4। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6, 1/6। ओके, नाउ सो so probability of a given b is nothing but can be written as this also: a given b, a a dash, a dash नहीं, a this line b. ठीक है, probability of a given b is nothing but probability of a intersection b divided by probability of b, probability of a intersection b divided by probability of b, where probability of a given b is called conditional probability of event a given event b, गिवन इवेंट बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए गिवन इवेंट बी हैज ऑकर्ड। ठीक है, इवेंट बी हैज ऑकर्ड या इज ऑकर्ड।
इज ऑकर्ड। ठीक है ना, देख लेते हैं। अब ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सो बोल रहा है सो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दोनों हेड आने की क्या है, गिवन कि फर्स्ट टॉस में हेड आ गया था, फर्स्ट टॉस में हेड आ गया था, फर्स्ट टॉस में हेड आ गया था, तो हम बोल देते हैं फर्स्ट टॉस में हेड आ गया था। ठीक है, सो लेट्स से ए इज इवेंट सच दैट ए ए इवेंट हो गया कि भाई फर्स्ट टॉस इज हेड, बी इवेंट हो गया कि बोथ टॉस इज हेड, दैट इज नथिंग बट एच एच। ठीक है, दैट इज नथिंग बट एच एच आ रहा है। ठीक है, नाउ सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों टॉस हेड होंगे गिवन दैट फर्स्ट टॉस हेड था, इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर बी कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर बी कितना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर बी कितना है, बी इज नथिंग बट टॉसेस बोथ हेड्स, टॉसेस बोथ हेड्स। ठीक है, टॉसेस बोथ हेड्स। ठीक है, ओ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टॉसेस बोथ हेड्स, बी ए, यहाँ देखो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ बी क्या होगा, हेड हेड ही होगा। और फर्स्ट टॉस से हेड, जैसे ही फर्स्ट टॉस हेड हो जाता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, या तो हेड हेड आ सकता है या तो हेड टेल आ सकता है, करेक्ट, या तो हेड हेड आ सकता है या तो हेड टेल आ सकता है। नाउ बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ओनली दिस हेडेड, ओनली दिस हेडेड, ओनली दिस हेडेड। बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, हेडेड। ओके, ठीक है, अच्छा, अब ऐसे समझते हैं, अब ऐसे समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इसको ऐसे देख लो, थोड़ा सैम्पल स्पेस बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सैम्पल स्पेस बना दिया, अब देखो। ठीक है, हेड 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 टेल। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ए, आपका बी क्या हो गया, आपका बी हो गया ये, आपका बी हो गया ये। ठीक है, हेड 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 टेल, और बाकी जो भी है, टेल हेड यहाँ पे कहीं होगा और टेल टेल यहाँ कहीं होगा। ठीक है, कुछ तो है। ठीक है, तो इसको भी कुछ एक आ, ठीक है, सो फिगर फिगर थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, समझ समझ जाओ, समझ जाओ। टोटल तो यही चार केसेस होंगे, यही चार केसेस हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस है। सो और एक के आने के बाद दूसरा हो नहीं सकता, तो डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। ठीक है, सो ठीक है, बना देते हैं, अच्छे से बना देते हैं, सो दैट कि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि डिसजॉइंट इवेंट्स भी क्या होते हैं। डिसजॉइंट इवेंट्स मतलब अगर एक हो गया तो दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, डिसजॉइंट इवेंट मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हम कुछ इंडिपेंडेंस करके कुछ तो होता है वो पढ़ेंगे, तो लोग उसको और डिसजॉइंट इवेंट्स को बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज आ जाते हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो लेट्स से हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है ना, ना, सो लेट्स से मेरा सैम्पल स्पेस ऐसा है। ठीक है, सैम्पल स्पेस ऐसा है, तो सैम्पल स्पेस अगर ऐसा है और ये सारे आपस में डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, हेड टेल आने, और ये सारे, तो देख रहे हो ना, सारे डिसजॉइंट है, और सब को मैं सम कर दूंगा तो मेरे को सैम्पल स्पेस भी मिलने वाला है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल विल ऑलवेज बी वन, क्योंकि सारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सारे की प्रोबेबिलिटी विल बी वन। क्योंकि अगर मेरे को बोला कि भाई हेड टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या हेड हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या टेल हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या टेल टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमेशा वन, क्योंकि इन चारों में से ये एक आने वाला है। करेक्ट, अब क्या बोल रहा है मेरे को, अब ये बोल रहा है, हम्म, ठीक है, सो ये ले लेते हैं। ठीक है, सो ये जो येलो है, दिस,
येलो इज येलो इज ए, ठीक है। इवेंट ए का टोटल आउटकम्स है हेड टेल या तो हेड हेड, ठीक है। अब ये जो ग्रीन है, ग्रीन क्या है, बी, इवेंट बी, बोथ टॉस इज हेड। नाउ बी इंटरसेक्शन ए क्या है, बी इंटरसेक्शन ए क्या है, बी इंटरसेक्शन ए क्या है, हेड हेड, ठीक है। एंड ए क्या है, फर्स्ट टॉस इज हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, 1/4। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल plus probability of headed, which is nothing but 2/4, okay। So this is nothing but half, cool। So I guess समझ में आया होगा। डाई वाले में भी देख लेते हैं, डाई वाले में भी देख लेते हैं now। So probability of a given that first is 4, probability of a given that first is 4, probability of a given that first is 4। now what is a is कि भाई दोनों डाई में जो भी सम है वो 8 आ जाए, दोनों डाई में जो भी सम है वो 8 आ जाए। दूसरा क्या है, फर्स्ट डाई में 4 आए, ठीक है, फर्स्ट डाई में 4 आए। सो क्या कह रहा है, सो ये क्या कह रहा है, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विथ बी, लेट्स से बी इज दिस, ठीक है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। गिवन दैट की फोर में गिवन दैट की फोर में गिवन दैट सेकंड डाई में 4 आए, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों का सम 8 है, दोनों का सम 8 है, तो ए इंटरसेक्शन बी। सो ऐसे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, ओनली वन केस व्हेन दूसरे डाई में अगर दूसरे डाई में अगर 4 आ गया तो पहले डाई में 4 ही आएगा, तभी 8 हो सकते हैं, और कोई केस ही नहीं है, ठीक है। डिवाइड बाय बोल रहा है कि पहले डाई में 4 आ जाए, पहले डाई में सॉरी, हाँ करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाइस इज 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 4 इज नथिंग बट 1/36। नाउ क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 36, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाइस में 4 आ जाए, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाइस में 4 आ जाए, फर्स्ट डाइस में 4 आ जाए मतलब या तो 4 के साथ माना सकता है, 4 के साथ 2 आता है, 4 3 4 4 4 5 4 6, राइट। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज 6, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 36, दिस इज नथिंग बट 1/6, राइट। सो आई थिंक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से 70% स्टूडेंट्स वांट्स टू लर्न मशीन लर्निंग, 70% लोग एमएल सीखना चाहते हैं, 20% स्टूडेंट्स हैं जो कि एमएल सीखना चाहते हैं, उससे पहले उन्होंने लीनियर अलजेब्रा सीख चुके हैं। 20% स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न एमएल हैव कंप्लीटेड लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट, ठीक है। और वाकई ये तो और भी कम होता है यार। तो 70% मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, उसमें से 20% लोग हैं जो कि मशीन लर्निंग सीखने से पहले linear algebra सीख के आए। So a student wants to learn machine learning, what is the probability that a student has studied linear algebra before? So इवेंट ए, इवेंट ए क्या हो जाएगा, इवेंट ए हो जाएगा, इवेंट ए हो जाएगा स्टूडेंट वांट्स टू लर्न एमएल। इवेंट बी क्या हो जाएगा, इवेंट बी हो जाएगा स्टूडेंट्स हु वांट्स टू लर्न एमएल हैव लर्नड एलए फर्स्ट, ठीक है। मतलब एमएल पढ़ने से पहले एलए पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 20%, 0.2 एंड 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओ, थोड़ा थोड़ा ऑपोजिट हो गया, थोड़ा ऑपोजिट हो गया, थोड़ा ऑपोजिट हो गया, कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज स्टडीड एलए बिफोर, ठीक है। सो आई वांट ये बी है, ये है, ठीक है।
सो प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज स्टडीड एलए बिफोर? स्टूडेंट हैज स्टडीड एलए बिफोर, तो स्टूडेंट हैज स्टडीड एलए बिफोर मतलब इवेंट ए, स्टूडेंट हैज स्टडीड एलए बिफोर, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, ठीक है, और बोला है कि स्टूडेंट वांट्स टू लर्न एमएल, ये गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी इज नथिंग बट 0.2, मतलब 20% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न एमएल हैव कंप्लीटेड लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या, स्टूडेंट वांट्स टू लर्न एमएल, हाउ मेनी स्टूडेंट वांट्स टू लर्न एमएल, 70%, इज नथिंग बट 2/7. नाउ एक्सिम्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो हम लोग ने इससे पहले कुछ रूल्स देखे थे, कुछ एग्जिम्स देखे थे प्रोबेबिलिटी का. अब कुछ देखते हैं रूल्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज. ठीक है. सो पहली 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 रूल क्या, विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, and this in itself is a probability and this should be greater than equal to 0. Probability of the entire sample space given any event a is always 1. ठीक है. अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है, कोई भी इवेंट ऑकर हो रहा है, ठीक है, उसके सारे आउटकम्स कम्स इनसाइड द सैंपल स्पेस और फॉर्म्स सैंपल स्पेस. सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट का आउटकम सैंपल स्पेस में से ही कोई आउटकम होगा गिवन एनी इवेंट. ठीक है. तो भाई ए हो ना हो, बी हो ना हो, आउटकम तो हमेशा ही सैंपल स्पेस में से आने वाला है. तो आउटकम अगर हमेशा ही सैंपल स्पेस में से आने वाला है तो दिस इज नथिंग बट 1. नाउ probability of a1 union a2 given b, probability of a1 union a2 given b, probability of a1 union a2 given b such that a1 और a2 disjoint है, a1 और a2 disjoint है. ये देखो, a1 और a2 disjoint है, मतलब a1 के होने से ये तो तय है कि a2 कभी नहीं होगा, और a2 के होने से ये तो तय है कि a1 नहीं होगा, एंड a1 का इंटरसेक्शन a2 के साथ इज नल. नाउ सो दिस कैन बी रिटन एज a1 union a2 intersection with b by probability of b, correct? So this is there. Now this, इसमें सेट थ्योरी लगाएंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज ए वन इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ ए टू इंटरसेक्शन बी. ये चीज हमने सेट थ्योरी में पढ़ी थी. नाउ ए वन इंटरसेक्शन बी यूनियन ए टू इंटरसेक्शन बी, देख लो पहले क्या होता है. ए वन इंटरसेक्शन बी ये है, ए टू इंटरसेक्शन बी ये है, दोनों डिसजॉइंट है, दोनों डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन इज नल. इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अब दो डिसजॉइंट का यूनियन कैन बी probability of A union probability of A union B such that A is disjoint with B, ए और बी का इंटरसेक्शन इज 5, कैन बी रिटन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. पिछले लेक्चर में पढ़ा था. सो या इसी इसी लेक्चर में कहीं तो पढ़ा था या, ठीक है. सो अब ये यूनियन कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस, या फिर मान लो अगर नहीं भी लिख सकते हो तो यहाँ पे माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन इज नल विच इज 0. ओके. नाउ नाउ दिस प्लस दिस, नाउ दिस कैन बी रिटन एज this is nothing but probability of a1 given b plus probability of a2 given b plus probability of a2 given b. So अगर a1 और a2 disjoint है, अगर a1 and a2 disjoint है, so probability of a1 union a2 given b can be written as probability of a1 given b plus probability of a2 given b. Now there is some chain rule of probability, कुछ नहीं है यार. So probability of a given b can be written as probability of a intersection b by probability of b. ठीक है. इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है. नाउ इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो दिस इज नथिंग बट योर chain rule of probability. Probability of a intersection b can be written as probability of a given b into probability of b, या probability of a probability of b given a into probability of a. ओके. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद से हम इस चीज को बहुत एक्सटेंसिवली यूज करेंगे. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स से, नाउ लेट्स से, ठीक है. एक इवेंट है, एक इवेंट है कि पर्सन हैज कैंसर, पर्सन हैज कैंसर पता है, ठीक है, निश्चित है. ठीक है. पर्सन ए हैज कैंसर. बी एक इवेंट है कि भाई कैंसर टेस्ट पॉजिटिव है. ये नहीं कह सकते कि पर्सन कैंसर है कि नहीं है, पर ये तो पता है कि कैंसर टेस्ट पॉजिटिव है. ठीक है. सो लेट्स से सैंपल स्पेस है कुछ. ठीक है. सो ए ऐसा है, बी ऐसा है. ठीक है. सो लेट्स से बी वो इवेंट है कि कैंसर टेस्ट पॉजिटिव है, कैंसर टेस्ट पॉजिटिव है. तो इसमें अगर देख रहे होगे, ए क्या इवेंट है, पर्सन हैज कैंसर. सो ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब पर्सन डजंट हैज कैंसर, पर्सन डजंट हैज कैंसर. अब पर्सन डजंट हैज कैंसर, अब बी क्या था, कैंसर इज पॉजिटिव. सो इसमें कुछ लोग तो होंगे जिनका टेस्ट पॉजिटिव है और उनको एक्चुअल में कैंसर होगा,
और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट तो पॉजिटिव है पर उनको कैंसर नहीं होगा क्योंकि वो ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट भी है, करेक्ट ना। तो बोल रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब पर्सन हैज कैंसर इज 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन हैज कैंसर इज 0.2। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज 0.01, 0.01 मतलब प्रोबेबिलिटी दैट कैंसर टेस्ट इज नेगेटिव, कैंसर टेस्ट इज नेगेटिव गिवन दैट उस पर्सन को एक्चुअल में कैंसर था, ये क्या है 0.01। इसका मतलब क्या है भाई, अगर उसको एक्चुअल में कैंसर था और उसका टेस्ट नेगेटिव है, ऐसा बहुत कम हो सकता है यार, क्योंकि हमारी आजकल की काफी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, इसलिए दैट्स व्हाई दिस प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, दिस प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, ठीक है, करेक्ट। पर्सन को एक्चुअल में कैंसर है और बोल रहा है कि भाई बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का ऑपोजिट, मतलब कैंसर टेस्ट इज नेगेटिव, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी कि कैंसर टेस्ट पॉजिटिव है गिवन दैट बंदे को कैंसर था ही नहीं, वो भी काफी लो है, ठीक है। नाउ सो कुछ और चीजें इसमें से, जो गिवन इंफॉर्मेशन में से हम और भी कुछ चीजें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सो मैं ये कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी कि भाई बंदे को कैंसर था और टेस्ट भी पॉजिटिव आया, ठीक है, ठीक है, बंदे को कैंसर था और टेस्ट भी पॉजिटिव आया, तो ये बताना है हमें, ये चीज तो बताना बंदे को कैंसर था और टेस्ट नेगेटिव आया, क्या है ये 0.01, तो इसका मतलब क्या है, बंदे को कैंसर था और टेस्ट पॉजिटिव आया, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा 1 माइनस दिस विच इज नथिंग बट 0.99, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली बंदे को कैंसर नहीं था और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, क्या था प्रोबेबिलिटी 0.05, तो बंदे को कैंसर नहीं था और उसका टेस्ट भी नेगेटिव आया, क्या होगा प्रोबेबिलिटी 1 माइनस दिस, 1 माइनस दिस, ओके, सो दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 0.05 इज नथिंग बट 0.0.95, ओके। नाउ ठीक है, नाउ बंदा है, बंदा है, इसको या तो कैंसर हो सकता है, इसको या तो कैंसर है, इसको या तो कैंसर नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब उन सारे बंदों का भी टेस्ट होने वाला है जिनका जिनको एक्चुअल में कैंसर है, और उन सारे लोगों का भी टेस्ट होने वाला है जिनको एक्चुअल में कैंसर नहीं भी है। नाउ टेस्ट होगा तो या तो पॉजिटिव आएगा मतलब बी पॉजिटिव गिवन दैट बंदे को सच में कैंसर था, या तो बी कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट ए मतलब टेस्ट में नेगेटिव आया गिवन कि बंदे को सच में कैंसर था। सिमिलरली यहाँ पे टेस्ट में पॉजिटिव आया गिवन दैट बंदे को कैंसर नहीं था, टेस्ट में नेगेटिव आया गिवन दैट बंदे को कैंसर नहीं था। नाउ सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हियर वुड बी 0.99, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए इज नथिंग बट 0.95, यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट इज 0.05 एंड बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 0.95, ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, बी कॉम्प्लीमेंट ओ दिस इज नथिंग बट 0.01, ठीक है। अब देखोगे सो इन दोनों को ऐड करने से यू विल गेट वन, इन दोनों को ऐड करने से यू विल गेट वन, क्योंकि जैसे ही एक चीज तय हो जाती है, कोई एक इवेंट ऑकर होने के बाद की सारी प्रोबेबिलिटी विल गिव यू वन, करेक्ट, विल गिव यू वन, ठीक है। जैसे कि वो कॉइन टॉस में देखा था, ठीक है, जैसे ही मेरे को पता चल गया कि भाई फर्स्ट हेड आ चुका है, तो दूसरा या तो टेल आएगा तो हेड आएगा, तो दो ही आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड हेड आ सकता है या तो हेड टेल आ सकता है, तो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1/2, क्योंकि हेड तो आ चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकेंड टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और दूसरा हेड हेड, पहला तो हेड आ चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, सो दोनों केसेस में 50-50 चांस है, राइट, एंड दोनों को ऐड करोगे इट विल बी वन। सिमिलरली ये पता है मेरे को कि बंदे को कैंसर है, ये पता है कि बंदे को कैंसर नहीं है। नाउ अगर बंदे को कैंसर है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव है, बंदे को कैंसर है लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका बंदा टेस्ट नेगेटिव है, दिस विल ऐड अप टू वन, विल ऐड अप टू वन, राइट, कूल। नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या बोलता है, बहुत जबरदस्त थ्योरम है और बहुत ही आसान थ्योरम है, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स से A1 से AN are n events which are some partition of your sample space such that uh,
they are mutually disjoint. They are mutually disjoint. मतलब AI intersection with AJ is null given that I is not equal to J. Given that I is not equal to J. So intersection of AI and AJ null है given that I is not equal to J. ठीक है. अब B एक मेरा ऐसा इवेंट है जो इन सारे इवेंट्स के साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन रखता है. बी एक मेरा ऐसा इवेंट है जो इन सारे इवेंट्स के साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन रखता है. सो जैसे देखो, ए वन मेरा ये था. ठीक है. A2 मेरा ये था. ठीक है. ओ A1 मेरा ये है, A2 मेरा ये है, A3 मेरा ये है. ठीक है. सो ऑन एंड सो फॉर. AI मेरा ये है. ठीक है ना. AN मेरा ये है. ठीक है. इतना ना. अब बोल रहा है बी जो भी मेरा एक इवेंट है, ये जो मेरा बी इवेंट है, वो इन सबके साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन रखता है. सबके साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन रखता है. सो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? A1 इंटरसेक्शन विद बी. ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? A2 इंटरसेक्शन विद बी. A3 इंटरसेक्शन विद बी. सो ऑन एंड सो फॉर. AI इंटरसेक्शन विद बी. सो ऑन एंड सो फॉर. AN इंटरसेक्शन विद. करेक्ट नाउ. सो बी कैन बी रिटन एज. तो टोटल बी के टोटल फेवरेबल केसेस क्या होंगे? A1 इंटरसेक्शन विद बी यूनियन A2 इंटरसेक्शन विद बी यूनियन so on up till an intersection with b. Now i I want to find probability of b. Can be written as probability of a1 intersection with b union this, right? Can be written as this. Can be written as this. Can be written as this. Correct. Can be written as this. Now this is nothing but अब this is nothing but a1 intersection b. A1 इंटरसेक्शन बी, A2 इंटरसेक्शन बी, ये सारे इंटरसेक्शन आपस में ही डिसजॉइंट है. आपस में ही डिसजॉइंट है क्योंकि A1 से AN भी डिसजॉइंट थे. ठीक है. सो अगर ये डिसजॉइंट है तो इनको मैं सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ. ठीक है. अब A1 इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो? A1 इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो? दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2 plus probability of A1 given probability of B given AN, right? Can be written as in summation form. Can be written as summation form. Summation of I equal to 1 to n probability of AI into probability of B given AI. This is nothing but your total probability theorem. Total probability theorem. ठीक है. अगर आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आपको n डिसजॉइंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पता है. n डिसजॉइंट इवेंट्स की ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी पता है और आपको ये भी पता है कि आपको जिस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो उन सारे n डिसजॉइंट इवेंट से किसी ना किसी तरीके से इंटरसेक्ट हो रहा है. सो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लिख सकते हो ऑफ समेशन ऑफ वो सारे इवेंट्स में आप समेशन कर दो. ठीक है. हर वो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई. ठीक है. बी गिवन ए आई. ओके. सो लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 पता होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 पता होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 पता होगा विच इज नथिंग बट A1 में जितने भी हैं अपॉन A1 प्लस A2 अप टिल AN. करेक्ट. ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1. ठीक है. इनटू इनटू A1 इंटरसेक्शन B कितना होगा? लेट्स से सम दिस. ठीक है. दिस. ठीक है. सो इनटू ये वाला जो भी दिस बाई टोटल दिस. ये वाला टोटल. करेक्ट. नाउ सो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बहुत ही कमाल की चीज़ है. ठीक है. अच्छा, अगर कंफ्यूज हो तो हमेशा. ठीक है. अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंफ्यूज हो जाती हो अगर. ठीक है. एक देख लेते हैं. ठीक है. अगर जीवन में कभी कंफ्यूज हो जाओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए भी लिख सकते थे या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी भी लिख सकते थे. जीवन में कभी भी उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कंफ्यूज हो कि भाई यहाँ पे इसके बाद कौन सी स्टेप आने वाली है, तो भाई ये याद रख लो. ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो पता ही नहीं है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो पता ही नहीं है तो ये तो नहीं यूज़ कर सकते हो, तो यही यूज़ करोगे. सिंपल है यार. नहीं तो सोच के देखो जैसे मैंने सोचवाया था. ठीक है. आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बतानी है तो मतलब ये छोटी 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 सबकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. ये वाली प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी बतानी है. ठीक है. और इन सबको ऐड करना है. इन सबको ऐड करना है तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को कैसे मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिलेगा
इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी सो ऑन, इन सबकी छोटी छोटी ऐड करनी है, ठीक है ना। अब ये डिसजॉइंट है तो इन सबको मैं प्लस के बीच में लिख सकता हूँ, इन सबको मैं प्लस के बीच में लिख सकता हूँ। अब ये एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस छोटी सी प्रोबेबिलिटी, इस छोटे से पार्ट की प्रोबेबिलिटी आने की गुंजाइश क्या है, ठीक है, चांस क्या है। तो ये छोटा सा पार्ट तभी आएगा जब A1 ऑकर होगा, ये छोटा सा पार्ट तभी आएगा जब A1 ऑकर होगा, जब A1 ऑकर होगा तभी ये ऑकर होगा, जब A1 ऑकर होगा तभी ये ऑकर होगा, ठीक है, ठीक है। ये कब ऑकर होगा, ये वाला कब ऑकर होगा, जब A3 ऑकर होगा तभी ये ऑकर होगा, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मतलब A1 ऑकर हो गया, अब अगर A1 ऑकर हो गया तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि B ऑकर होगा, बात आ रही समझ में। A1 ऑकर हो गया, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि B ऑकर होगा, प्लस A2 ऑकर हो गया, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि B ऑकर होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट, कूल है, ठीक है। नाउ सो ये सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है। सो मेरे को मेरे को ये सारी चीज़ें पता थी, मेरे को ये सारी चीज़ें पता थी, मेरे को ये सारी चीज़ें पता थी, ठीक है। सो और इसके साथ साथ हमने ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, ठीक है, ये इसके साथ साथ ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। अब वो बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब, अब वो बोल रहा है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि कैंसर होगा, क्या हो प्रोबेबिलिटी है कि कैंसर होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या प्रोबेबिलिटी कैंसर होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। सो मैंने बताया था ए मतलब सच में कैंसर है, ए मतलब सच में कैंसर है, तो ये जितना भी पार्ट है बाहर का वो मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब कैंसर नहीं है, मतलब कैंसर नहीं है। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट सेट है, 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 और बी इस तरीके से लाई करता है सच दैट वो ए का भी पार्ट है और बी ए कॉम्प्लीमेंट का भी पार्ट है, ए का भी पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी पार्ट है। अब वो बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या करोगे, इट विल बी एडिशन ऑफ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन हैज कैंसर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन हैज कैंसर, उसके बाद अगर पर्सन हैज कैंसर तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका कैंसर टेस्ट जो था वो पॉजिटिव था, प्लस क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन डजंट हैव कैंसर, इनटू क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन का टेस्ट पॉजिटिव आया, सिंपल, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। सो वही चीज लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज कैंसर इनटू प्रोबेबिलिटी that person is cancer test is positive given that A has occurred. Now probability कि person doesn't has cancer या A complement has occurred. Now when A complement has occurred, now what is the probability that person का जो कैंसर टेस्ट है वो पॉजिटिव है, कूल है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है आपको क्या है, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है क्या है 0.99 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है आपको 0.2%, सच में कैंसर है 0.2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0.8 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कि कैंसर टेस्ट इज पॉजिटिव गिवन दैट जो पर्सन है उसको कैंसर नहीं है, दैट इज 0.05, कैलकुलेट कर लो, योर टोटल एंटायर प्रोबेबिलिटी दैट कैंसर टेस्ट इज पॉजिटिव आ जाएगा। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो ये वाला एग्जांपल याद है, ये वाला एग्जांपल याद है, एक्सपेरिमेंट क्या था, गिविंग एन इंटरव्यू, आउटकम क्या था कि क्लियर्ड या नॉट क्लियर्ड, क्लियर्ड या नॉट क्लियर्ड, ठीक है। नाउ इवेंट ए लेते हैं कि गेटिंग अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम कंपनी, गेटिंग अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम अ कंपनी, बी है कि भाई क्लियरिंग द इंटरव्यू विथ गुड पैकेज, क्लियरिंग अ इंटरव्यू विथ गुड पैकेज, क्लियरिंग अ इंटरव्यू विथ गुड पैकेज। नाउ सो लेट्स से A1 एक इवेंट है कि भाई गेटिंग अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम मेटा एआई रिसर्च, A2 है गेटिंग अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम ओपन एआई, A3 है गेटिंग अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम IBM रिसर्च, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू विद गुड पैकेज गिवन दैट you got call from Meta AI research is 0.4, probability that you clear the interview with good package given that you get a call from OpenAI is 0.8, probability that
you clear the interview with good package. Given that you get an interview call from IBM researchers 0.6 0.6, ठीक है. नाउ अब पूछ रहा है कि भाई तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि यू विल क्लियर द इंटरव्यू विथ गुड पैकेज. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी की मेरे को इंटरव्यू कॉल आएगा मेटा रिसर्च से, गिवन दैट इनटू प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी की आई क्लियर इट विथ गुड पैकेज, प्रोवाइडेड कि मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया मेटा रिसर्च एआई रिसर्च से. नाउ ठीक है. प्लस प्रोबेबिलिटी की मेरे को ओपन एआई से इंटरव्यू कॉल आए इनटू अगर इंटरव्यू कॉल आ गया तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी की इंटरव्यू क्लियर होगा विथ इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी की मेरे को आईबीएम रिसर्च से कॉल आए, और अगर आईबीएम रिसर्च से कॉल आ गया तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को इंटरव्यू पैकेज गुड मिलेगा. ठीक है. नाउ नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3. सो लेट्स से कि इन तीनों कंपनी से कॉल आने का जो भी प्रोबेबिलिटी है वो इक्विलेटरली है, मतलब 1/3 1/3 1/3. सो 1/3 इंटू 0.4 प्लस 1/3 इंटू 0.8 प्लस 1/3 इंटू 0.6 ऐड कर लेना, यू विल गेट योर आंसर. बेस थ्योरम. बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम क्या बोलता है? बेस थ्योरम ये बोलता है, बेस थ्योरम ये बोलता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन P अगर आपसे किसी ने पूछ लिया होता, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन गिवन कि आप इंटरव्यू तो क्लियर कर दोगे विद गुड पैकेज. अगर ये गिवन है कि आप इंटरव्यू तो क्लियर कर दोगे गुड पैकेज से, अगर आप इंटरव्यू तो क्लियर कर दोगे गुड पैकेज से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको मेटा एआई रिसर्च से कॉल आएगा. अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B निकालना है, सो ऐसे केस में आपको बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा. सो बेस थ्योरम क्या कहता है? बेस थ्योरम ये कहता है, ठीक है, बेस थ्योरम ये कहता है. तो इसका एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, इसका एक वेन डायग्राम यहाँ बना लेते हैं. ठीक है. सो ये समेशन था. ठीक है. A1 इज मेटा एआई रिसर्च से कॉल आने वाली है, A2 इज ओपन एआई से कॉल आने वाली है, A3 इज आईबीएम रिसर्च से कॉल आने वाली है. ठीक है. और क्या था? लेट्स से दिस इज बी, दिस इज बी. बी क्या है कि भाई यू क्लियर द इंटरव्यू, यू क्लियर द इंटरव्यू विथ गुड पैकेज, यू क्लियर द इंटरव्यू विथ गुड पैकेज, यू क्लियर द इंटरव्यू विथ गुड पैकेज. सो ठीक है, यू क्लियर द इंटरव्यू विथ गुड पैकेज. ठीक है. सो A1 intersection with this part of B is nothing but 0.4, this part is 0.8, this part is 0.6. correct है. Now now बोल रहा है प्रोबेबिलिटी 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 ऑफ A1 गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B, मतलब अगर मेरे को ये पता है, अगर ये मेरे को पता है कि भाई इंटरव्यू तो सही से निकलेगा, इंटरव्यू तो सही से निकलेगा और पैकेज भी सही हो गया, अगर ये गिवन है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को मेटा एआई रिसर्च से कॉल आए, क्या प्रोबेबिलिटी कि मेरे को मेटा रिसर्च से कॉल आए. सो दैट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B को एज इट इज रखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ B को मैंने अभी कंप्यूट किया था टोटल थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम से. ठीक है. तो मैंने उसको ये लिख दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम ये लिख दिया ना. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B यही चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B यही चीज है, विच इज नथिंग बट A1 ऑकर हुआ इनटू A1 के होने के बाद B की क्या प्रोबेबिलिटी. करेक्ट. अभी तक हम यही देखते आए थे. ठीक है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कैसे मिला था कि ये छोटे छोटे पार्टों का समेशन, दिस
दिस दिस A1 ऑकर हुआ, तो अगर A1 ऑकर हो गया तो फिर B की क्या प्रोबेबिलिटी है, A2 प्रोबेबिलिटी कि A2 ऑकर होगा, और अगर A2 ऑकर हुआ तो क्या फिर B की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या A3 ऑकर हुआ, और फिर अगर A3 ऑकर हुआ तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि B ऑकर होगा, इन सबका सम विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और A1 इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी की क्या पॉसिबिलिटी है कि A1 ऑकर होगा, और अगर A1 ऑकर हो गया तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि B ऑकर होगा, करेक्ट। सो नाउ दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या कहता है, बेस थ्योरम क्या कहता है, given that B event has occurred, given that B event has occurred, what is the probability that AK will occur, that AK will occur can be written as probability कि AK occur हुआ, और अगर AK occur हो गया तो क्या probability है कि B occur होगा, which is nothing but probability of AK intersection with B, okay, divided by probability of B, probability of B is nothing but क्या है, probability of B is nothing but total probability theorem, ठीक है, this is nothing but बेस थ्योरम, दिस इज नथिंग बट बेस थ्योरम। तो अब इसमें आपको सारी वैल्यूज पता है, पुट कर लोगे, तो इस पे सारी वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेम सेम केस, चलो अब ये वाला भी एक बार वो कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो यही सेम कैंसर वाला केस। ठीक है, कैंसर वाला केस, कैंसर वाला केस। अब मेरे को क्या बोल रहा है, फाइंड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग ने फाइंड कर लिया था पिछले वाले क्वेश्चंस में, हम लोग ने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लिया था। लेट दिस बी सम वैल्यू, सम टी। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी कि ए ऑकर हुआ इनटू प्रोबेबिलिटी की बी होगा गिवन दैट ए हुआ, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग ने इससे पहले निकाल लिया था, सम टी है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 0.2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज 0.99। ठीक है, सो दिस इज योर यूजिंग बेस थ्योरम। ठीक है, इसका मतलब क्या था, ये बताना है कि भाई अगर पता है कि कैंसर पॉजिटिव है, अगर पता है कि कैंसर पॉजिटिव है, मान लो अगर पता है कि कैंसर पॉजिटिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए होगा, मतलब ये निकालना। नाउ सो और ज़्यादा क्वेश्चंस अगर करने हैं तो भाई प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी बहुत ही सही बुक और एग्जांपल्स और बहुत कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, मैं कमेंट्स में लिंक दे दूंगा, जितनी शिद्दत है सॉल्व करो। ठीक है, ड्यू टू सम टाइम लिमिटेशन मैं आगे और एग्जांपल्स सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी बाय।